दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सिंपल सूट प्लेट वाला मेजरमेंट, कटिंग और स्टिचिंग सिखाएंगे। आप सबका काफ़ी प्रॉब्लम होता है, कभी तीरा गिरने का, कभी कहते हैं कि आप फ्रंट तीरा किस तरह से लेते हैं, बैक तीरा किस तरह से लेते हैं, आर्म होल कटिंग कैसे किया, आपका बहुत सारा सवाल होता है। दोस्तों अगर आप प्रॉपर फिटिंग वाला बनाना चाहते हैं तो सूट में प्लेट डाला कीजिए, जैसे कि मैं आपको सिखाऊंगा। तो एक ही बार में फिटिंग आएगा और जो भी सारा प्रॉब्लम होगा इस वीडियो में देख के आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। ये लाइव ही समझ लीजिए। दोस्तों सूट का मेजरमेंट सही चाहिए, पूरा परफेक्ट। तो सूट का मेजरमेंट लेने से पहले सूट ही पहना हुआ होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लंबाई नोट करेंगे। लंबाई देखिए, सूट का जो तीरा होता है, जो जोड़ होता है, यहाँ से इंची टेप रखेंगे और स्ट्रेट रखेंगे। देखिए इंची टेप इस तरह से भी नहीं होना चाहिए और इस तरह से भी नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। और जितना भी कस्टमर का पसंद हो लंबाई उतना आप नोट करेंगे। तो ये होता है हमारा लंबाई नोट करने का ये तरीका। तो दोस्तों इसके बाद हमारा आता है ब्रेस्ट साइज। ब्रेस्ट साइज दोस्तों किसी का होता है कि एक ही साइज होता है, किसी का दो होता है, जिसे अप और डाउन साइज कहते हैं। अगर आपको लगे कि जिसका कि ब्रेस्ट दो साइज है, आपको पता चल जाएगा, ऊपर कम होगा नीचे हैवी होगा, तो उसको इस तरह से एक बार ऊपर इस तरह से मेजरमेंट लेंगे और दोबारा यहाँ पे फिर लेंगे मेजरमेंट। जितना भी है उतना आप नोट करेंगे। इंची टेप ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और लूज भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल इंची टेप आपको रखना है। आप समझ गए? पहले एक बार ऊपर लेना है, जितना ऊपर इंची टेप जा रहा है ऊपर लेंगे, उसके बाद ब्रेस्ट का सेंटर पे लेंगे, जितना भी है नोट करेंगे। लूजिंग अभी नहीं देंगे, मैं बाद में बताऊंगा। तो दोस्तों इसके बाद आता है हमारा कमर साइज। किसी किसी को लूज पहनने का आदत होता है, तो पूछ लेंगे ये लूज है कि टाइट है। अभी हमारा जो आप देख रहे हैं ये लूज है। इस तरह से आप इंची टेप रखेंगे। ये हमारा आ रहा है 26.5, तो 26.5 नोट करेंगे। उसके बाद दोस्तों चाक ओपन कहाँ करेंगे, ये जो चाक है ये ओपन कहाँ करेंगे। इस तरह से हाथ ऊपर करेंगे और बाजू का जो जोड़ होता है आर्म होल का, यहाँ पे इंची टेप रखेंगे इस तरह से। और जितना भी ये चाक ओपन है ये 13.5 आ रहा है। जिसका सूट है उसको आप पूछेंगे ये नीचे है या ऊपर है या ठीक है। जहाँ भी बताएंगे वहाँ पे आप इस तरह से मेजरमेंट लेंगे हिप का, जहाँ से आपको चाक ओपन करना है। तो दोस्तों जितना भी है उतना आप नोट करेंगे। ये हमारा 34 आ रहा है, अपना नोट करेंगे। और उसके बाद आपको घेरा नोट करना है। जितना आपका हिप है उससे 1 या ½ इंच एक्स्ट्रा होता है। अगर आपका हिप जैसे कि 15-16 है तो आपको 2 से 2.5 इंच घेरा ज़्यादा रखना होगा, क्योंकि कम हिप है तो घेरा ज़्यादा होना चाहिए। घेरा अगर स्ट्रेट करते हैं तो छोटा से दिखेगा, इतना से दिखेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये हो गया हमारा लंबाई, ब्रेस्ट, कमर, हिप, घेरा। तो दोस्तों इसके बाद आता है हमारा मेजरमेंट प्लेट का। आप ध्यान दीजिएगा, सूट का जो जोड़ होता है, तीरा का जोड़ जो होता है, यहाँ से आप इंची टेप रखेंगे जहाँ पर हमने लंबाई अभी रखा था, लंबाई चेक करने के लिए इंची टेप रखा था, सेम इसी जगह पर रखेंगे इंची टेप को और आप नोट करेंगे। देखिए ये हमारा साइज में 10 इंच आ रहा है, 10 इंच आ रहा है। और आप ध्यान दीजिएगा, सूट हो, ब्लाउज हो या चोली हो, इस तरह से मेजरमेंट लेते हैं। देखिए 10 इंच हमारा कहाँ आ रहा है, प्लेट मेजरमेंट लेने का ये तरीका होता है। तो हमारा इस साइज में 10 इंच आ रहा है। तो दोस्तों इसके बाद आता है हमारा मेजरमेंट बाजू। इस तरह से रखेंगे, इंची टेप को नीचे भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ऊपर भी नहीं होना चाहिए, इस जगह पे होना चाहिए। जैसे कि बैन नेक के लिए तीरा मेजरमेंट करते हैं, तो इस तरह से आप मेजरमेंट लेंगे। जितना भी आप रखना चाहते हैं, हाफ या फुल या 3/4। तो दोस्तों हमारा इस साइज में 14 आ रहा है, तो इस जगह पे मेजरमेंट करेंगे, फिक्स नापेंगे और इसमें 1 इंच लूजिंग देंगे और लिखेंगे। और इस जगह पे हमेशा लूज होता है, तो इस जगह पे आप मेजरमेंट करेंगे इस तरह से। जितना भी है 9.5 इंच है, 1 इंच लूजिंग देंगे। तो ये हमारा बाजू लंबाई हो गया, बाजू का गोलाई हो गया मोरी का, और यहाँ पे फिटिंग हो गया। ऊपर से आप यहाँ चेक करेंगे, किसी का 5 इंच भी आएगा और किसी का 6 इंच भी इस जगह पे आएगा।
तो दोस्तों ये हो गया। अब हमारा आता है मेजरमेंट, फ्रंट नेक मेजरमेंट कैसे लेते हैं आप ध्यान दीजिएगा। इस तरह से लेंगे, ये हमारा मेजरमेंट आता है 6.5। किसी का 7 भी पूछ लेंगे, ये छोटा है ये बड़ा है, क्योंकि सबका पहनने का अलग अलग पसंद होता है। जितना भी है आप नोट करेंगे। अब दोस्तों अब आता है बैक गला। बैक गला बहुत पॉइंट वाला बात है दोस्तों, क्योंकि सबका अलग अलग तरीका होता है गला मेजरमेंट करने का, और जैसे मेजरमेंट होता है सेम उसी तरह से कटिंग भी और स्टिचिंग भी होना चाहिए। हमने जो चार्ट बनाया हुआ है वो मेरा अलग तरीका है, हमने उसी तरीके से चार्ट बनाया है। आप अगर मेरे हिसाब से कटिंग करना चाहते हैं तो मेजरमेंट मेरा होना चाहिए। देखिए जो जोड़ होता है सूट का, यहाँ पे इंची टेप रखेंगे और इंची टेप को इस तरह से स्ट्रेट करेंगे। इस तरह से स्ट्रेट करने के बाद इस तरह से हाथ रखेंगे, ये हमारा 6 इंच आ रहा है। तो 6 इंच के हिसाब से तीरा कितना रखना है हमने इस पर वीडियो बनाया हुआ है ब्रेस्ट साइज के हिसाब से। आप हमारे चैनल में जाइएगा और प्ले लिस्ट में जाइएगा और उसमें देखिएगा आपका क्या साइज़ है। जैसे कि हमने 26 साइज़ के लेकर 48 साइज़ का वीडियो बनाया हुआ है। आप उसमें जाएंगे, बॉडी साइज के हिसाब से जाएंगे और उसमें आर्मोल लेंथ, बैक गला के हिसाब से तीरा, आर्मोल लेंथ, ये आप नोट करेंगे और बाकी मैं कटिंग में बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आपका बैक नेक होगा तो देखिए सूट का ये जो बाजू का जोड़ होता है इस जगह से और इस जगह पे बाजू का जोड़ किसी का नीचे भी गिर जाता है, ये आपको ध्यान नहीं देना है। ये देखिए यहाँ जहाँ से ये नीचे गिरने वाला होता है इस जगह पे आप इंची टेप रखेंगे और दूसरा साइड भी इस तरह से चेक करेंगे। तो दोस्तों हमारा इस साइज में 14 इंच आ रहा है। किसी का 13.5 भी आ सकता है, किसी का 14.5 भी आ सकता है, क्योंकि सबका जो ये ब्रेस्ट होता है तीरा होता है बैक साइड से, किसी का ज़्यादा होता है किसी का कम होता है। इसका कोई अंदाज नहीं है, सिर्फ नॉर्मल तरीका है अंदाज करने का। बैक नेक का मेजरमेंट कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों हमने जो मेजरमेंट लिया है, देखिए हमारा लंबाई 36 है, आपका 38 भी हो सकता है। और हमारा ब्रेस्ट जो हमने मेजरमेंट लिया था 30 है, अप साइज डाउन साइज 31 है, और कमर हमारा साइज 26.5 है और हिप का साइज 34 है। तो दोस्तों ये फिक्स नाप हुआ। अब कटिंग जो करेंगे किस हिसाब से करेंगे, हम कितना लूजिंग देते हैं वो आप सही से समझ लीजिए। तो दोस्तों चाहे आपका अप साइज हो या डाउन साइज हो या नॉर्मल एक ही साइज हो ब्रेस्ट का, तो उसमें लूजिंग देंगे हम 1 इंच। हम हमेशा 1 इंच ही लूजिंग देते हैं, चाहे चोली हो या सूट हो दोस्तों। तो हम ब्रेस्ट में 1 इंच लूजिंग देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है 31 इंच। डाउन ब्रेस्ट में हम लूजिंग देंगे 1 इंच, ये हो जाता है हमारा 32 इंच। तो दोस्तों कमर साइज हमारा 26.5 था, इसमें हम लूजिंग देंगे 2 इंच, तो ये हमारा हो जाएगा 28.5 इंच। दोस्तों हिप हमारा था 34, इसमें हम 2 इंच लूजिंग देंगे, ये हो जाएगा हमारा 36 इंच। ठीक है, कटिंग और स्टिचिंग आपका इसी मेजरमेंट से होगा। आप ध्यान दीजिए, कटिंग और स्टिचिंग लूजिंग देने के बाद जो मेजरमेंट आएगा इस हिसाब से आपका कटिंग और स्टिचिंग होगा। अगर आपको परफेक्ट सूट चाहिए पूरा फिटिंग में, तो दोस्तों आपको प्लेट का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, चाहे कोई भी साइज़ है। प्लेट का इस्तेमाल कीजिए, हर एक साइज में प्लेट का मेजरमेंट लेना हमने आपको बता दिया है। और दोस्तों इसका घेरा 18.5 है और तीरा हमारा 12.5 है। बाजू 14 इंच लंबाई है और बाजू का गोलाई जो है 4.5 है। और हमने ये बाजू का जो फिटिंग बताया है 5-6 इंच में बताया था, ये 10.5 इंच हमने ये छोटा सा बाजू बनाया है और इसके बीच में ये हमने लिख दिया है, ताकि जो स्टिचिंग करेंगे फिर आपको ध्यान आ जाए। ये एक रूल होता है। ये हमारा फ्रंट 7 इंच गला है, बैक 6 है, इसका चौड़ाई 6 है। और हमने जो चाक ओपन करने का जो बताया है हिप का मेजरमेंट कैसे लें, हमने एक इस तरह से एक तीर बनाया है और इसके नीचे हमने लिख दिया है 13.5 इंच। ये हमने एक निशान दिया है, आप कोई और निशान दे के वहाँ पर लिख सकते हैं। तो दोस्तों हम जो कटिंग करते हैं तो ये हमारा पूरा गोलाई मेजरमेंट हुआ। हम जो कटिंग करते हैं स्टिचिंग करते हैं इसका हाफ नोट करते हैं इस तरह से। दोस्तों कपड़े का चौड़ाई हमारा 44 है और ये कपड़ा जो हमने लिया है ये 1.5 मीटर में 3 इंच कम ही है, क्योंकि इसका चौड़ाई में ही मेरा दोनों बैक और फ्रंट आ जाएगा। अगर आपका कपड़े का चौड़ाई ज़्यादा होगा तो इस तरह से आप भी कटिंग कर लीजिएगा।
कपड़े का जिस साइड आप घेरा रखेंगे उस साइड इस तरह से आपको स्ट्रेट कर लेना है कपड़े का। अगर कान होगा कपड़े में तो आपका सूट एक साइड जाएगा, बैक फ्रंट एक इधर जाएगा और फ्रंट इधर जाएगा। तो कोई कोई हमें कमेंट आता है कि सर बैक पल्ला एक साइड जा रहा है, तो वो यही प्रॉब्लम होता है। घेरा में आप कान रखते हैं और कटिंग करते हैं तो ऊपर भी कान हो जाता है, जिससे बैक गला भी एक साइड जाता है। बैक गला एक साइड जाता है किसी किसी का, ये कान में कटिंग करने से ही होता है। क्योंकि आप सब सूट पे रख के सूट कटिंग करने का ज़्यादा पसंद होता है, इस उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। तो दोस्तों जितना भी आपका कपड़े का चौड़ाई है उसका सेंटर में कट लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से कट लगाने के बाद और जितना भी आपका घेरा है, क्योंकि फिटिंग में कमर और हिप से ज़्यादा घेरा ही होता है, चौड़ाई में ज़्यादा। जितना भी आपका घेरा है उससे 1 से 2 इंच ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि तुरपाई में थोड़ा मार्जिन चाहिए। तो हमने रखा है, ये आ रहा है 11 इंच। तो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 11 इंच का, और ऊपर भी निशान लगाएंगे हम इस तरह से 11 इंच का, और इस तरह से फ्रेश कर लेंगे अच्छा तरह से। इस तरह से बिछा लेंगे और नीचे में निशान लगाएंगे तुरपाई के लिए 2.5 से 3 इंच इस तरह से निशान लगा लेंगे। और दोस्तों जितना भी आपका लंबाई है सूट का उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। हमने आपको मेजरमेंट भी दिखाया है और मेजरमेंट भी बहुत अच्छे तरह से हमने आपको समझाया है किस हिसाब से कटिंग होगा। हमने आपको बताया इस साइज में ब्रेस्ट डबल साइज है, जैसे कि अप साइज है, डाउन साइज है। तो दोस्तों कटिंग जो होता है हमारा अप साइज के हिसाब से होता है, फर्स्ट ब्रेस्ट के हिसाब से कटिंग होता है। जैसे कि हमने आपको बताया फर्स्ट ब्रेस्ट है 31 पूरा गोलाई में, और सेकेंड ब्रेस्ट है हमारा 32 पूरा गोलाई में। कटिंग जो होगा हमारा फर्स्ट ब्रेस्ट के हिसाब से होगा। हमारा साइज है इसमें 31। तो दोस्तों डबल में हमारा होता है 15.5। हमने आपको काफी अच्छे तरीके से समझाया था। तो इस साइज में आर्मोल लेंथ आएगा 6.25 इंच। और दोस्तों जितना भी आपका प्लेट का साइज है, जैसे कि हमारा 10 इंच था तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे लंबाई। प्लेट का लंबाई 10 था तो हम 10.5 लगाएंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा तीरा में मार्जिन चाहिए। अब बात आती है प्लेट का लेंथ। प्लेट का लंबाई 7 इंच रखेंगे, कोई भी साइज है। और जो दोस्तों कमर होता है प्लेट का सेंटर में रखेंगे। 7 इंच हमने रखा है प्लेट का लंबाई, और इसका कमर साइज जो होगा प्लेट का सेंटर में रखेंगे 3.5 इंच पे। ऊपर से चेक करेंगे तो ये 14 इंच पे आ रहा है। अगर इसमें प्लेट नहीं है तो भी 14 इंच पे रख सकते हैं, 13.5 भी रख सकते हैं इस साइज में। और दोस्तों जब हम निशान फिटिंग निशान लगाएंगे दोनों साइड एक जैसा ये शेप होना चाहिए। कमर 1/2 इंच ऊपर या नीचे चल जाएगा। अब बात आती है दोस्तों हिप हमारा ओपन कहाँ होगा। तो दोस्तों हमारा 13.5 इंच तैयार था, हमने जो मेजरमेंट में आपको बताया 13.5 इंच तैयार है। तो हम लगाएंगे 1 इंच एक्स्ट्रा 14.5 इंच। अब इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं। दोस्तों हमारा इस साइज में है तीरा 12.5 इंच तैयार। तो हम कटिंग करेंगे 13.5 इंच डबल में 6.25। बैक गला हमारा 6 है। हमने मेजरमेंट में भी आपको बताया था, और इस पे हमने वीडियो बनाया है किस गले के हिसाब से कितना तीरा रखना है। वीडियो आप देख लीजिएगा, मैं वीडियो के एंड में डिस्प्ले पे दे दूंगा। तो दोस्तों ब्रेस्ट का चौथा भाग यहाँ निशान लगेगा। जैसे कि हमारा 31 है, इसका 7.25 लगेगा। और दोस्तों प्लेट का चौड़ाई हमारा इस साइज में 3 इंच रहेगा। अब हमारा निशान आता है कमर का, हिप का चौथा भाग लेंगे। हमारा 36 है, 9 इंच। घेरा जितना भी है उसका हाफ।
और दोस्तों ब्रेस्ट निशान और हिप का निशान से इस तरह से स्ट्रेट कर देंगे और प्लेट का स्ट्रेट करना है। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जिस जगह पे होगा ये हमारा 1.5 इंच का होगा और ये हमारा कमर का सेंटर है और इस जगह पे स्केल रखेंगे और ये प्लेट का साइड प्लेट पे इस तरह से स्ट्रेट निशान लगाएंगे। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, हमारा जो फ्रंट तीरा होता है किस तरह से मेजरमेंट लिया जाता है इस जगह पे, क्योंकि हम बॉडी मेजरमेंट में जब बॉडी मेजरमेंट कर लेते हैं तो उस जगह हम ये नहीं बताते, हम कटिंग में बताते हैं। ये काफ़ी आसान है और सही तरीका है, देख लीजिएगा आप बहुत ही ध्यान से। यहाँ से ब्रेस्ट का चौथा भाग जहाँ से हमने निशान लगाया है, यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच और तीरा जहाँ पे है ये निशान और ये निशान हम इस तरह से स्ट्रेट करेंगे। यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच, यहाँ से हमने लिया था 2.5 इंच, इधर से लेंगे हम 2.5 इंच, यहाँ पे हम 1/2 इंच डाउन करेंगे और ये निशान जो हमने 2.5 लिया है और ये प्लेट का स्ट्रेट, यहाँ पे हम स्ट्रेट निशान लगाएंगे इस तरह से। और दोस्तों यहाँ से जो लंबाई होता है प्लेट का, ये हम 3.5 से ज़्यादा नहीं रखेंगे कभी भी, और ये आर्मोल शेप देने के बाद हम निशान लगाएंगे। और इसमें ये ध्यान दीजिएगा, इसका शेप कटिंग करने का काफ़ी आसान तरीका है, हमने कई वीडियो में बताया है। कटिंग सेम ही होता है, आपका तीरा और आर्मोल लेंथ ये चेंज सिर्फ होगा। हर एक साइज में हमने अलग अलग बताया है ये फॉर्मूला फ्रंट तीरा का, वो ब्रेस्ट साइज और बैक गला के हिसाब से और तीरा और साइज के हिसाब से आर्मोल लेंथ के हिसाब से ये चेंज होता है और ये कटिंग होता है। हमने काफ़ी वीडियो कटिंग करके बताया है, उसमें आप देखे होंगे कि हमने यह सब अलग अलग दिया है, नीचे सेम ही होता है। तो दोस्तों ये निशान जो हमारा निकल के आया है, इसमें हम एक शेप देंगे गोल गला के जैसा। देखिए यहाँ से हम सिर्फ गोलाई देना है एक नॉर्मल, बस ये होता है। हमारा मार्जिन रखेंगे जितना आपको चाहिए साइड में, और एक निशान लगाएंगे हिप से घेरा तक। तो बस दोस्तों इसमें हम निशान पे ही कटिंग करेंगे, निशान पे ही कटिंग करेंगे। 1 इंच हमने तीरा का जो लंबाई होता है हमने एक्स्ट्रा इसलिए लिया था। 1 इंच एक्स्ट्रा लेने से होता है कि बाजू जब अटैच करेंगे तो हाफ इंच दोनों साइड ये मार्जिन चला जाएगा, तीरा हमारा 12.5 हो जाएगा। अगर एक बार में शेप नहीं बन रहा है, थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है, तो इसमें दोबारा हम कर लेंगे। वैसे थोड़ा सा मामूली से कटिंग होता है, लेकिन शेप दिखने में अच्छा होता है। ये गोलाई आपको देना जरूरी है, क्योंकि यह जो आर्मोल का जो शेप होता है, ये अगर प्रॉपर सही दीजिएगा तो ये फिटिंग ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। और फ्रंट तीरा ये पूरा कंप्लीट ही होता है, जैसे हमने आपको बताया। इस साइज में 2.5 लेंगे, फ्रंट तीरा आपका ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। आपको मैं स्टिचिंग करके पहना के भी दिखाऊंगा। तो ये हमारा फ्रंट कट चुका है, अब हम बैक कटिंग करेंगे। दोस्तों इस तरह से बिछाने के बाद अब ध्यान दीजिएगा बैक तीरा किस तरह से कटिंग करते हैं, आर्मोल का शेप किस तरह से निकालते हैं। हमने यहाँ पे लिया था 2.5 इंच, इस साइज में 30-31 साइज में 2.5 इंच लिया था। और दोस्तों यहाँ से हम लेंगे आगे के साइड 2 इंच इधर इस तरह से, और तीरा का लंबाई जहाँ से है और ये निशान हमने लगाया 2 इंच, इसमें स्ट्रेट निशान लगाएंगे इस तरह से, और 1/2 इंच उठा के कटिंग करेंगे। और इसमें हल्का सा शेप देंगे गोलाई का। इस जगह पे आपका 1 इंच आएगा, ये भी आप नोट कीजिएगा। इस तरह से आपका 1 इंच आएगा। दोस्तों
ये हमारा सूट कटिंग हो गया है। अब देखिए ये जो वाला जो प्लेट होता है इसका लंबाई यहाँ से लेंगे और यहाँ पे निशान लगेंगे। 3.5 से ज़्यादा नहीं हो रखना है, इसमें रखेंगे हम 3.25। ठीक है दोस्तों, इसका चौड़ाई हमने 3 इंच रखा है। ये हमारा कटिंग हो गया है। इस साइज में हमारा आर्म होल दोस्तों 6.5 से 6.25 इंच रखेंगे और सूट का आर्म होल हमारा इतना ही आना चाहिए। आप हमारे हिसाब से कटिंग करेंगे, आपका इतना ही आएगा। और कोई होता है कि बारीकी कपड़ा होता है पिछला हुआ, बहुत ही बारीकी जॉर्जेट टाइप का, शिफॉन टाइप का, जो बिल्कुल फिसलने वाला कपड़ा होता है, वो दोस्तों उसमें लाइनिंग लगता है और सेम कटिंग होगा, लाइनिंग लगेगा। लाइनिंग जो अटैच होगा वो सुई धागा से करते हैं, हमने उसमें वीडियो बनाया हुआ है। उसमें झोल या बल नहीं आता अगर आप हाथ से कच्चा करेंगे, लाइनिंग को मशीन से नहीं करते हम। तो दोस्तों हम आपको आर्म होल का जो होता है, ये गोलाई होता है, हम आपको चेक करा देते हैं क्योंकि आपको प्रूफ दिखाना होता है। तो दोस्तों ये 7.5 इंच आ रहा है, ये टोटल आ रहा है 14.5 इंच। हमने मार्जिन लेके किया है और ½ इंच यहाँ पे दबेगा दोनों साइड, ये हो जाएगा 13.5। पूरा गोलाई इसका 13.5 आ रहा है। और हमने देखिए आर्म लेंथ हमने 6.25 इंच ही लिया है। नॉर्मल गला होता है ये 6, 6.5, 7, 5.5, ये नॉर्मल गला हुआ। तो आपका आर्म लेंथ इतना ही लेना है 6.25। अगर बैन वाला होगा इस साइज में 30-31 में आर्म लेंथ आप 6.5 इंच लेंगे इस साइज में। तो दोस्तों आपने आर्म होल भी देख लिए, सेम ही आ रहा है। अब प्लेट का निशान लगाएंगे इस तरह से। देखिए ये जो हमारा निशान है, इस पे कैंची लेंगे और इस तरह से कर देना। ज़्यादा आपको इस तरह से दाब के नहीं करना, नहीं तो ये इसमें आर पार हो जाएगा, नहीं कट जाएगा कपड़ा। हल्का सा दाबना है कैंची को, ये खुद ही निशान नीचे निकल आएगा। नीचे के साइड इस तरह से निशान निकल आता है। दोस्तों इस तरह से तय लगाएंगे जैसे हमने लगाया है और यहाँ पे स्ट्रेट निशान लगाएंगे इस तरह से। इस साइज में बाजू का जो सेव लेंथ होता है 3.25 इंच रखेंगे और जितना भी लंबाई है बाजू का उससे ½ इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे और ये निशान स्ट्रेट करेंगे। मोरी जितना है आपका पूरा गोलाई में उसका ½ लगाएंगे। इस साइज में आर्मोल हमारा आर्मोल का जो गोलाई है 6.25 रहेगा। इस तरह से मेजरमेंट करना है 6.25 और इस तरह से निशान लगाना है स्ट्रेट। हमने मेजरमेंट और बताया यहाँ पे, जैसे भी इस साइज में हमारा है 10.5, तो इस जगह पे इतना आ रहा है, तो हमारा शेप यहाँ पे इस तरह से आएगा। वो आप मेजरमेंट में स्टिचिंग में देखेंगे। और यहाँ से हम लेंगे 3 इंच और ये जो हमारा 6.25 निशान लगाया हमने, यहाँ से और यहाँ तक स्ट्रेट करेंगे इस तरह से और इस तरह से गोलाई देते हुए इस तरह से निशान लगाएंगे और इस पे निशान पे ही कटिंग करेंगे। एक सेंटर पे निशान लगेगा, एक लंबाई का निशान लगेगा। अब दोस्तों इसमें बैक और फ्रंट कटिंग करना होता है। इस तरह से खोलेंगे पल्ला को और यहाँ पे देखिए मेरा कैंची किस तरह से चल रहा है। इस तरह से फ्रंट को कटिंग करना होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शेप, ये हमारा कटिंग हुआ इससे। दोस्तों ये हमारा फ्रंट है, बाजू भी हमारा कटिंग हो गया है। अब हम आपको स्टिचिंग सिखाएंगे। दोस्तों हमने ये गला कटिंग कर लिया है, बैक और फ्रंट दोनों कटिंग कर लेंगे और गलाई का चौड़ा के हिसाब से इस तरह से रखेंगे और इस पर किनारे पे सिलाई लगाना है
और एक कपड़ा को इस तरह से फोल्ड करना है। तो दोस्तों ये गला बनने के बाद और ये फ्रंट में इस तरह से निशान लगाएंगे और गला में भी इस तरह से निशान लगाएंगे, देखिए सेंटर में। और इस तरह से रखने के बाद सेंटर में सिलाई लगाएंगे पहले, और इस बुकरम के किनारे पे सिलाई लगाएंगे, कटिंग करके नीचे उल्टा के साइड फोल्ड करना है। तो दोस्तों इस तरह से पलटने के बाद फ्रंट नेक में किनारी पे सिलाई लगाएंगे और सेम इस तरह से बैक भी बनाएंगे। तो दोस्तों ये बैक बन चुका है और ये फ्रंट। तो फ्रंट में हमने सिलाई लगाया, बैक में हमने आपको बताया कि बैक बना लेंगे और इस पर सिलाई नहीं लगाएंगे। दोस्तों बैक फ्रंट बनने के बाद ये सूट प्लेट वाला है, तो इस तरह से हमने कपड़ा कटिंग किया है। इसका चौड़ाई 1 इंच है और ये जो प्लेट का 7 इंच लेंथ है उससे 2-3 इंच एक्स्ट्रा ही होना चाहिए। तो इस तरह से कटिंग करेंगे। दोस्तों हमने जो निशान लगाया था प्लेट का, तो देखिए एक स्ट्रेट है और ये एक साइड से है और ये एक आर्म होल से है। तो दोस्तों इस तरह से जो ये प्लेट का कमर का जो निशान है इस तरह से पकड़ेंगे। दूसरा एक यहाँ से पकड़ेंगे और इसमें बीच में शेप देते हुए और यहाँ तक लास्ट करेंगे और एक आर्म होल से सेम इस तरह से दूसरा साइड भी होगा और बैक में सिर्फ स्ट्रेट वाला होगा। ये जो स्ट्रेट वाला निशान है ये यहाँ पे पकड़ेंगे और ये नीचे पे पकड़ेंगे। और ये जो हमने कपड़ा कटिंग किया है हाफ से 1 इंच इस तरह से सिलाई लगा लेंगे पहले और सुई को नीचे करेंगे। इस तरह से बोर्ड उठाएंगे, जहाँ से आपको शुरुआत करना है प्लेट का सिलाई लगाने के लिए सुई को एक बार इस तरह से नीचे करेंगे और कपड़ा को हल्का से पकड़ा देंगे, ठीक है। और इस तरह से करना है और इसका बीच में कमर आएगा तो यहाँ पे आपको शेप देना है। तो देखिए मैं आपको निशान लगा के बता देता हूँ। सिलाई को छोटा कर लेना है। और यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा होगा तो इसको कट कर देंगे दोनों साइड। तो दोस्तों इस तरह से आपको चारों स्ट्रेट प्लेट लगा लेना है बैक और फ्रंट से। कमर का चटका जहाँ पे लगाए थे इस तरह से पकड़ेंगे। देखिए ये स्ट्रेट वाला हमने एक प्लेट लगाया था और दूसरा यहाँ पे पकड़ेंगे। यहाँ पे नॉर्मल आपको सिंपल आपको 2 सूत का दबाव लेना है। अगर ज़्यादा दबाव लेते हैं आर्मोल में और यहाँ पे तो सूट का जो फ्रंट पार्ट है आपका नीचे गिरने लगेगा। और ये जो निशान है यहाँ पे इस तरह से पकड़ेंगे, ऐसे उंगली रखेंगे इस तरह से। वहाँ पे हमने 2 सूत रखा है मार्जिन और यहाँ से मशीन शुरू करेंगे इस तरह से और धीरे धीरे हल्का हल्का होते हुए धीरे धीरे यहाँ पे आपको उतारना है। और आपको ध्यान रहे यहाँ पे आपको लास्ट में पूरा किनारे पे उतारना है इस तरह से। यहाँ पे आपको मशीन स्पीड पे नहीं चलाना है, नहीं तो आपका ये ख़राब हो जाएगा। देखिए हमने किनारे पे इसलिए उतारा है तो दोस्तों देखिए इसका फिनिशिंग काफ़ी अच्छा आता है। इस जगह पे आपका इकट्ठा नहीं होगा, जैसे कि गड्ढा सा बन जाता है, इस जगह पे फिनिशिंग आएगा। सेम इस तरह से आर्मोल में भी होता है। दोस्तों इस तरह से प्लेट स्टिचिंग करने के बाद इसमें आपको प्रेस से इसको
आयरन मतलब प्रेस मतलब आयरन करना होगा। अगर आयरन नहीं करेंगे, इसमें आप मेजरमेंट करेंगे, फिटिंग निशान लगाएंगे और स्टिचिंग होने के बाद जब ये पहनेंगे तो ये लूज हो जाएगा। इसलिए आप मेरे हिसाब से करेंगे तो आपको इसमें पहले आयरन करना होगा। इस तरह से देखिए, जो आर्मल वाला प्लेट है इस तरह से करेंगे, इस तरह से इसके ऊपर हाथ रखेंगे और दूसरा साइड वाला इस तरह से करेंगे, इस तरह से हाथ रखेंगे और दूसरा जो स्ट्रेट है तो दोस्तों इस तरह से कपड़ा को इस तरह से खींचना है और प्रेस को इस तरह से रखना है। इस तरह से दोनों साइड करेंगे और बैक में भी करेंगे। दोस्तों प्लेट स्टिचिंग होने के बाद में हमने काफ़ी अच्छे तरह से इसमें प्रेस कर लिया है। देखिए इस तरह से प्रेस करेंगे, फिर निशान लगाएंगे और इस तरह से सेंटर में निशान लगाएंगे हिप तक। और इसके बाद ये जो हमारा निशान है कमर का और ये हिप का, तो दोस्तों दोनों साइड हम आर्म होल से कमर का लेंथ का निशान लगाएंगे। 7 इंच एक सूत आ रहा है, दोनों साइड लगाएंगे, हमने लगाया हुआ है। और इस तरह से ये हमारा 14 इंच है। तो दोस्तों दोनों साइड हम इस तरह से लगाएंगे और इस तरह से स्ट्रेट करेंगे। इस तरह से होगा क्या दोस्तों, अगर इस तरह से आप 7 इंच कर देते हैं, इधर आप 7.25 इंच कर देते हैं, तो आपका कमर का शेप जो है ऊपर हो जाएगा और एक नीचे हो जाएगा। दोनों साइड सेम ही होना चाहिए, तो आपका फिटिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा। जितना भी आपका साइज है सेंटर करने के बाद इस तरह से, जैसे हमारा साइज है डबल में 15.5, ब्रेस्ट डबल साइज है और कमर दोस्तों डबल में 14.25 इंच और हिप हमारा 18 इंच डबल में। तो इस तरह से अगर आपका साइज डबल हो, जैसे कि आप साइज डाउन साइज कहते हैं ब्रेस्ट को, तो इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे, सेंटर में आप निशान लगाएंगे, ब्रेस्ट का चौथा भाग लेंगे सेंटर से इधर। तो दोस्तों ये हमारा डबल में 15.5 इंच होता है और ब्रेस्ट डाउन साइज हमारा 32, तो दोस्तों डबल में 16 होता है। चौथा भाग लेंगे हम 8 इंच। कमर में दोस्तों 28.5। तो दोस्तों हिप है हमारा 18, चौथा भाग 36 है, चौथा भाग हमारा 9 इंच आएगा, 9 इंच डबल में 18। तो इस तरह से हम निशान लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका प्लेट वाला होगा तो सेम इस तरह से स्ट्रेट ही आएगा। शेप किस तरह से देते हैं ये काफ़ी ज़रूरी होता है। देखिए ये आपका निशान बन के आया है, इस तरह से चौक से निशान लगाएंगे और इस तरह से निशान लगाएंगे। इसको थोड़ा डार्क करेंगे। दोस्तों ये जो हमारा निशान है, ये निशान को इस निशान पे ही रखेंगे। तो दोस्तों इस तरह से करने के बाद इसको हाथ से इस तरह से करेंगे। ये दूसरा साइड निशान आ जाता है, इसको और डार्क कर देंगे।
तो दोस्तों ये होता है निशान लगाने का परफेक्ट तरीका, जो आपका थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं होगा, दोनों साइड सेम होना ज़रूरी है। अगर इसी में आपका प्लेट वाला सूट नहीं होता तो दोस्तों जिसका अप और डाउन साइज ब्रेस्ट है तो उसका इस तरह से शेप आता। अब समझ गए, इस तरह से शेप आता, कमर और डाउन होता। दोस्तों ये काफ़ी ज़रूरी बात है। देखिए मैं जो स्टिचिंग करता हूँ, कटिंग करता हूँ, मेजरमेंट करता हूँ, तो दोस्तों मैं गला का जो मेजरमेंट लेता हूँ मैं स्ट्रेट रखता हूँ, और आप सब शायद इस तरह से करते होंगे। तो इस तरह से करने में दोस्तों होता है क्या, काफ़ी फ़र्क हो जाता है नेक में। इस तरह से करेंगे तो 7 इंच आएगा, इस तरह से करेंगे तो आपका हाफ इंच कम ही आएगा। ये प्रॉब्लम होता है। आपके हिसाब से ये गला छोटा हो जाएगा, हमारे हिसाब से गला बड़ा हो जाएगा। तो सबका अलग अलग तरीका है। मेरे हिसाब से करेंगे तो मेजरमेंट मेरा ही होना चाहिए। नेक जो कटिंग करेंगे तो वो भी मेजरमेंट स्ट्रेट ही करेंगे। तो दोस्तों बैक गला में सिलाई मैं इसलिए नहीं लगाया था। तो देखिए ये इस तरह से करेंगे और फ्रंट को इस तरह से करेंगे और इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करेंगे, हाफ इंच मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। तो दोस्तों हमने इस तरह से कपड़ा कटिंग किया है, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे इधर से और इस तरह से, और इस पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। दूसरा साइड भी सेम इस तरह से करेंगे। तो दोस्तों इसमें टीच बटन लगेगा। आप सब करते क्या है, इस तरह से फोल्ड कर देते हैं फिर बटन लगाते हैं, ये काफ़ी मोटा हो जाता है। हम पहले इसको फोल्ड कर देंगे, इस पर नॉर्मली बटन लगाना है। दोस्तों बैक गला में हमने सिलाई लगा लिया है किनारी पे। शोल्डर जोड़ने के बाद फिर सिलाई लगता है अगर आपका बैक फ्रंट में बुकरम के साथ नेक है तो दोस्तों ये साइड सिलाई लगाने से पहले आपको ये ध्यान देना होगा, ये जो शोल्डर का जोड़ होता है जो ये हाफ इंच फ्रंट में गिरना चाहिए। अगर आपका ये ज़्यादा गिरता है इस तरह से तो आपका फ्रंट गला आगे गिरने लगेगा और डीप हो जाएगा। अगर ये बैक साइड जाएगा इस तरह से तो दोस्तों ये सूट आपका पीछे जाने लगेगा। ये आपको ध्यान देना है, ये हाफ इंच ही रहना चाहिए। अगर आप यहाँ पे आप प्लेट में साइड प्लेट में आपको जो हमने बताया 200 दबाव लेने के लिए, अगर आप 200 दबाव लेंगे तो यहाँ हाफ इंच ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। फिर भी आपको ध्यान देना है। और दोस्तों और एक मैं इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, ये काफ़ी ज़रूरी है। देखिए लेडीज सूट में सेंटर का काफ़ी ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से आप निशान लगाएंगे सेंटर में, और ये आप ध्यान देंगे ये सेंटर में ही सेंटर मिलना चाहिए जब आप साइड सिलाई लगाएंगे तो। और आपको ये भी ध्यान देना है, जैसे कि देखिए हमारा ये गला जो है, ये गला दोस्तों ये दोनों साइड एक जैसा है। अगर आपका सेंटर मिल रहा है, ये गला आपका इस तरह से हो रहा है, देखिए अगर गला आपका इस तरह से एक साइड भाग रहा है, देखिए इधर गैप आ गया है और इधर आ गया, मतलब एक साइड आ गया है। अब आपका सेंटर मिलता है, सेंटर मिलाएंगे तो आपका गला भी ध्यान देना होगा। अगर आपका गला सेंटर मिल गया इस तरह से जा रहा है तो बैक गला आपका एक साइड जाएगा, फ्रंट गला एक साइड जाएगा। अगर आपका सेंटर नहीं मिलेगा तो किसी में कान होगा तो दोस्तों आपको सेंटर नहीं मिलाना, आपको गला में ध्यान देना है। सेंटर आपका कहीं जाए वो आपका ज़रूरी नहीं है। जिसमें कान वाला सूट होता है इस तरह से आप देखेंगे ये आपस में गला दोनों साइड होना चाहिए मिला हुआ। ये आपका 2 पॉइंट काफ़ी ज़रूरी है सूट में, एक सेंटर और ये एक गला, और ये एक हाफ इंच यहाँ तीरा गिरने का जोड़ जो बताया मैं आपको,
ये 2-3 चीज़ आपको काफ़ी ध्यान देना होगा सूट में। तो दोस्तों निशान पे आप सिलाई लगाएंगे सेंटर का ख्याल रखते हुए। दोस्तों साइड फिटिंग सिलाई लगने के बाद अब नीचे फोल्ड करेंगे जो चाक दामन होता है तुरपे वाला। देखिए ये हमारा कटिंग का निशान है लंबाई का। तो हमने ये निशान दोनों साइड लगा लिया है। इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से ये निशान पे ही इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई को हाफ इंच ही हटा के सिलाई लगाना है इस तरह से। और दूसरा साइड इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से खींचेंगे। ये एक ही बार में पकड़ना है आपको, पूरा स्ट्रेट हो जाता है। खींचना नहीं है, बस स्ट्रेट पकड़ना है और हाफ इंच हटा के सिलाई लगाना है। इस तरह से सिलाई बड़ा होना चाहिए क्योंकि ये आपको तुरपाई करने के बाद खोलना पड़ेगा। सेम दूसरा साइड भी करेंगे। दोस्तों बैक फ्रंट इस तरह से फोल्ड करने के बाद दामन को सेंटर में निशान लगाएंगे बैक फ्रंट में इस तरह से। और जितना भी आपका घेरा है उसका हाफ यहाँ पे लेंगे, इस तरह से निशान लगाएंगे और नीचे भी इस तरह से लगाएंगे और दूसरा साइड भी सेम इस तरह से लगाएंगे और नीचे भी लगाएंगे इस तरह से। अगर आपका कटिंग में ज़्यादा मार्जिन होता है तुरपाई के लिए तो इसको इस तरह से कटिंग कर देंगे नीचे तक, जैसे कि ये हमारा है। इस तरह से कर देंगे और उसके बाद इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से जो आप निशान लगाए थे, देखिए ये निशान लगाए थे, ये ज़्यादा चौड़ाई नहीं होना चाहिए, 1.25 इंच होना चाहिए। जैसे कि हमारा ये इंची टेप का चौड़ाई है, इतना ही चौड़ाई ये होना चाहिए। इसमें भी दोस्तों जैसे कि ये हमारा चौक है, इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से इसके नीचे आप इस तरह से हाथ देंगे और इस तरह से स्ट्रेट पकड़ेंगे। खींचना नहीं है, नॉर्मल हाथ से रखना है और इस पर सिलाई लगाना है। इस तरह से आपको मैं दिखा दूं, देखिए इस तरह से हमने ये पकड़ा हुआ है। यहाँ आने के बाद सुई को नीचे करेंगे और ये वाला पल्ला को इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से सुई को नीचे करेंगे, थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड करेंगे और नीचे में जो आप निशान लगाए थे इस तरह से फिर पकड़ेंगे। इस तरह से इस तरह से स्ट्रेट करना है। तो दोस्तों जब हम इसको फोल्ड करते हैं इस तरह से, एक हाथ से हम इस तरह से पकड़ के ही रखते हैं। आपको ये ध्यान देना है, सीधा में ये इस तरह से निकलना नहीं चाहिए, नहीं तो वो अच्छा नहीं लगेगा।
सेम इस तरह से फोल्ड करेंगे जैसे हमने पहले किया था। फिर इसको इस तरह से उंगली से जो कपड़ा है एक्स्ट्रा नीचे अंदर करेंगे। देखिए ये हाथ को हम जब इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं, इसको पकड़ के ही रखते हैं, छोड़ेंगे तो आपका ये गड़बड़ हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे होता है कि एक कपड़ा लगता है जो स्ट्रेट होता है, उसमें सिला लगता है, जो ये फटने के लिए होता है, वो हैवी होने के लिए होता है। लेकिन वो दोस्तों वो होता है क्या, आप इस तरह से कर लेंगे वो हैवी हो जाएगा, लेकिन आपका ये प्रॉब्लम होगा अगर आपका हिप टाइट हो जाता है या लूज़ हो जाता है तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगा वो खोलने में। तो यहाँ पे हम एक आई बटन बनाते हैं सुई धागा से, इस तरह से आई बनाते हैं, वो काफ़ी आसान होता है और प्रोफेशनल होता है। दोस्तों ये बाजू का हमने जो कटिंग किया था, ये लंबाई पे यहाँ पे आप कट लगाएंगे, कटिंग में लगा सकते हैं, स्टिचिंग में लगा सकते हैं, और इस तरह से फोल्ड करेंगे। दोस्तों ये फोल्ड करने के बाद ये जो हमारा बाजू का सेंटर है, ये सेंटर में ही होना चाहिए। और ये जो हमने कटिंग किया था, ये देखिए ये फ्रंट होता है, इसमें आप निशान भी लगा सकते हैं या कुछ लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमने जो बताया है हर एक साइज़ में आर्म होल, तो दोस्तों हमने बताया है इस तरह से। तो दोस्तों इस साइज़ में हमने बताया है 7.25, हमने 7.25 बताया है। 2 सूत कम ज़्यादा आर्म होल बाजू का ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा लूज हो तो बेहतर है, टाइट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आ रहा है। अब हम जो बाजू जो इसमें अटैच करने से जो मेजरमेंट करेंगे अटैच करने से पहले, तो दोस्तों किस तरह से करते हैं वो आप ध्यान दीजिएगा। ये जो हमारा आर्म होल वाला प्लेट है, इससे इधर नीचे इस तरह से पकड़ेंगे और ये जो कपड़ा है ये आपस में इस तरह से सट जाना चाहिए, देखिए इस तरह से। और इस जगह पे रखेंगे और इस जगह पे स्ट्रेट करेंगे, चेक करेंगे इस तरह से स्ट्रेट। इस तरह से नहीं करना है और इस तरह से नॉर्मल भी नहीं करना है, ये आपको इस तरह से हल्का टाइट ही चेक करना है। सूट का आर्म होल थोड़ा टाइट होना चाहिए, तो आपका प्लेट बाजू अब मोढ़ा में नहीं पड़ेगा। देखिए इस तरह से। अगर आपका सूट कटिंग में सूट का मोढ़ा छोटा हो जाता है तो दोस्तों इस जगह पे कटिंग करके बढ़ा सकते हैं। अगर बड़ा हो जाए तो थोड़ा सा प्लेट में सिलाई लगा देंगे और थोड़ा सा तीरा में सिलाई लगा देंगे और साइड में थोड़ा सा सिलाई लगा देंगे, एक सूत। और इस पे सिलाई लगाएंगे, ये जो मोढ़ा का है इसके किनारे पे सिलाई लगाएंगे। तो दोस्तों 1 से 1.5 इंच का आर्म होल छोटा कर सकते हैं। आपका आर्म होल जो है ये फिक्स रहेगा, सूट का आर्म होल बड़ा या छोटा करना पड़ेगा। तो ये हमारा तरीका होता है। दोस्तों इस तरह से चेक करना है और इस तरह से आपको निशान लगाना है। और हमने आपको मेजरमेंट में बताया है, इस जगह पे आपको 6 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है। और यहाँ का जो हमने आपको बताया है वो आपको मेजरमेंट लेना है, जैसे कि हमने बताया फिक्स नाप के 1 इंच लूजिंग देना है यहाँ पे। अगर आपका शेप में ज़्यादा डाउन होता है यहाँ पे तो दोस्तों तो आप यहाँ पे 1.5 से 2 इंच भी लूजिंग दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा फिटिंग होगा तो आपका एक साइड तीरा गिरने का प्रॉब्लम हो जाएगा, तो हल्का लूज है तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह से निशान लगाएंगे, आपका मोरी जितना भी है उतना आप निशान लगाएंगे। तो इसमें एक इस तरह से शेप आएगा, देखिए इस तरह से शेप आएगा। दोस्तों जब एक बाजू आप बना लेंगे तो दूसरा बाजू में आप निशान किस तरह से लगाएंगे, क्योंकि दोनों बाजू में शेप जो होता है, ये शेप जो सिलाई लगाया है, ये दोनों का मेजरमेंट एक जैसा होना चाहिए। अगर आपका एक कम हो जाता है, एक ज़्यादा हो जाता है, टाइट हो जाता है एक साइड, तो दोस्तों तीरा गिरना शुरू हो जाएगा।
तो दोस्तों बाजू के ऊपर बाजू रखेंगे। देखिए जिस पे हमने तैयार किया था वो बाजू को हमने इस तरह से ऊपर रखा है और इस तरह से मूरी भी मेजरमेंट हो जाएगा और सिलाई पे इस तरह से निशान लगाएंगे। दोस्तों बाजू तैयार होने के बाद सूट और बाजू को सीधा कर लेंगे जैसे हमने ये किया हुआ है। देखिए सूट का ये फ्रंट पार्ट है, ये प्लेट वाला है और ये बाजू देखिए ये जो कम कटा हुआ है ये सूट में भी कम कटा हुआ है। ये जो कम कटा हुआ है और सूट में जो कम कटा हुआ है ये आपस में इस तरह से आना चाहिए और सूट का जोड़ है ये नीचे होना चाहिए और ये इस तरह से ऊपर होना चाहिए। जैसे कि ये हमने ये रखा हुआ है, इस पर आप निशान लगा लीजिए फ्रंट फ्रंट इस तरह से। और आपको ये ध्यान देना है ये सूट का जो जोड़ है सिलाई है इससे हाफ इंच अंदर के साइड निशान लगाएंगे और एक हाफ साइड तीरा का जोड़ के बैक साइड निशान लगाएंगे। अब देख लिए ये फ्रंट पार्ट है, हाफ इंच पीछे निशान लगाना है और हाफ इंच अंदर निशान लगाना है। अब आपका काम है, देखिए ये सूट का जो बाजू का जो जोड़ है सिलाई, ये जोड़ इस निशान पे आना चाहिए और ये बाजू का जो सेंटर है इस निशान पे आना चाहिए। देखिए इस तरह से हमने ये पकड़ा है और ये बाजू का जोड़ इस निशान पे इस तरह से रखेंगे, ठीक है। और मोढे के अंदर से इस तरह से कीजिए। देखिए ये निशान बाजू का जोड़ पे ही है और ये जो मार्जिंग है सूट का या बाजू का इस तरह से फोल्ड करेंगे और बाजू का भी मार्जिंग जो जितना भी है इस तरह से फोल्ड करेंगे और पहले इस पे ही सिलाई लगाएंगे हाफ इंच मार्जिंग रखते हुए। दोस्तों अब बाजू को इस तरह से बाहर निकालिए और बाजू को फिर से उल्टा कीजिए, ये काफ़ी आसान होगा। और जब आप सिलाई लगाएंगे हाफ इंच मार्जिन ही होना चाहिए और ये कपड़ा जो है सूट और बाजू का जो ये मोढ़ा है ये आपस में इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। काफ़ी आराम से सिलाई लगाएंगे इस तरह से। दोस्तों ये जो बाजू का सेंटर का निशान है और ये मोढ़े के पास जो हाफ इंच बैक में निशान लगाया था हमने चौक से, ये इस तरह से आना चाहिए, हमने आपको बताया। और सूट का जो हमने मोढ़ा चेक किया था हल्का टाइट था, जितना टाइट करके हम चेक करेंगे उतना टाइट हमें ये बाजू अटैच करना होगा तो ही निशान पे आएगा इस तरह से। ये देखिए ये खुद ही आ जाएगा इस तरह से। देखिए ये आ गया है इस तरह से। और दोस्तों हमने ये बताया था आपको लुप्पी जिसमें टिच बटन लगेगा। दोस्तों ये लुप्पी को एक गले का जो चौड़ाई है इस जगह से हाफ इंच अंदर कर दीजिए, यहाँ पे आपको रखना है और इस जगह पे आपको सिलाई लगाना है, मोढ़ा को जो सिलाई लगाएंगे इसके साथ ही। और आपको ध्यान रहे ये आपको छोटा नहीं रखना है, दोनों साइड आपको सेम ही बराबर रखना है। दोस्तों जब आप प्लेट के पास आएंगे तो प्लेट को इस तरह से सिलाई नहीं लगाना है, प्लेट को इस तरह से करना है, मतलब ये अंदर साइड इस तरह से खींचना है, इस तरह से।
दोस्तों इस पर डबल सिलाई लगाएंगे और दोनों बाजू अटैच कर लेंगे। दोस्तों बाजू अटैच होने के बाद बाजू अटैच सही हुआ है कि नहीं कैसे चेक करेंगे। बाजू का ये जोर इस तरह से पकड़ेंगे, देखिए ये जो बाजू का सिलाई है इस तरह से पकड़ेंगे और इसके नीचे एक इस तरह से हाथ रखेंगे। इस तरह से आपको करना है। देखिए यहाँ पे 1/2 इंच इस तरह से आएगा और ये दोनों साइड बराबर आना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक में पीछे जा रहा है एक में आगे जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए किस तरह से फिनिशिंग के साथ ये अटैच हो गया है। दोस्तों गले में देखिए बिल्कुल फिनिशिंग आया है और कहीं भी कोई बल या झोल नहीं है मोढ़ा में। देखिए ये बाजू में हल्का मैं बताया था, अगर आपका डाउन हो रहा है शेप में तो इसमें आप हल्का लूज कर सकते हैं। लूज करने से ये फ़ायदा है दोस्तों, अगर ये टाइट हो जाता है आपका तो आपका तीरा साइड जाने लगेगा। बाजू में आपका इस पॉइंट में कहीं भी अगर फंस रहा है तो आपका मोढ़ा गिरेगा। देखिए इस तरह से आएगा। देखिए बैक साइड से पूरा फिनिशिंग आ गया है और देखिए हल्का सा इसमें इसमें बल आएगा क्योंकि ये आपका बाजू हल्का लूज रहेगा। देखिए इस तरह से अगर लूज रहेगा तो इस पर हल्का बल आएगा ही और यहाँ पे काफ़ी फिनिशिंग के साथ आया है। हाथ नीचे करो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक वीडियो हमने बनाया है दोस्तों, कपड़े अलग अलग साइज़ के हिसाब से कितना लूजिंग देना है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा।